दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्व मध्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी महानदी प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पूर्व मध्य भारत यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया जिसे आप कहते हो, उसकी सबसे पुरानी नदी महानदी ही है। इसको छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन या फिर जीवन रेखा या फिर गंगा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा वो इसलिए क्योंकि खेतों की सिंचाई, पीने के पानी और उत्पादन के लिए ये नदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध हीराकुंड बांध भी इसी नदी पे बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे और आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, महानदी एक ऐसी नदी है जो पूर्व मध्य भारत में जन्म लेती है, यानी कि उसका उद्गम वहां होता है और उसके बाद ये पूर्वी घाटों की तरफ बहना शुरू करती है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा को पार करके फाइनली ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भी एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसके किनारे बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के कांकेर, चंपारण और साथ ही ओडिशा का संबलपुर और कटक। तो काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंदर सिहावा पर्वत श्रेणी में एक श्रृंगी ऋषि पर्वत है, वहां पे एक कुंड है, वहीं से ये नदी पैदा होती है। मतलब एक ऐसा कुंड है जहां पे बरसात होती रहती है और कहीं से पानी इकट्ठा होता रहता है और वहीं से इस नदी की शुरुआत होती है। गर्मियों के मौसम में इस कुंड का पानी थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन कभी सूखता नहीं है। तो ये नदी कभी सूखती नहीं है, चलती ही रहती है। उद्गम स्थल के बाद ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां पे ये राजिम के पास आप देख सकते हो रायपुर है। रायपुर से ये थोड़ा आगे जाती है और इस तरीके से ये आगे चल के छत्तीसगढ़ को पार करती है। इसके बाद ये संबलपुर की तरफ जाती है, संबलपुर से ये कटक की तरफ जाती है और आखिर में जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हमारा काम ये है कि इस पे बने हुए ज़रूरी बांध देखना और साथ ही इसकी सहायक नदियां देखना, क्योंकि वही पूछी जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बांधों की कि इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं। तो इस पे 3 इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं, जिसमें से 2 तो सबसे पहले ही आ जाते हैं। जहां से नदी की शुरुआत होती है उससे थोड़ा सा आगे गंगरेड बांध नाम का एक बांध है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे थोड़ा आगे चल के रुद्री बांध है, जो कि रुद्री नाम की जगह के पास है। ये दोनों ही बांध सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही आगे चल के विद्युत उत्पादन में भी ये काम आते हैं। तो 2 बांध तो आगे ही हो जाते हैं। इसके बाद जब ये छत्तीसगढ़ क्रॉस कर जाती है तो छत्तीसगढ़ के आगे एक बांध पड़ता है हीराकुंड बांध, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये देश का सबसे लंबा बांध है। याद रखिए, ऊंचा बांध मैंने नहीं बोला है, लंबा बांध बोला है। इसकी लंबाई तकरीबन 4.8 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध आज की परियोजना नहीं है, ये आज़ादी के बाद की परियोजना है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम की है ये। तो ये समझ लो कि सबसे पहले बांधों में से एक है और काफ़ी पैसा भी लगा था और काफ़ी बड़ा बांध ये बना था। ठीक है, तो 3 बांध हो जाते हैं, गंगरेड बांध, रुद्री बांध और हीराकुंड बांध। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सहायक नदियों की कि एक एक करके कौन सी सहायक नदी आती है और कैसे कैसे इसके अंदर मिलती है। देखिए, नदी जब शुरू होती है तो इसमें सबसे पहले जो सहायक नदी मिलती है वो राइट साइड से आती है। क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे लिए ये हिस्सा राइट है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट है। तो राइट साइड से एक नदी चलती हुई आती है, पैरी नदी। और पैरी के साथ साथ ही कहीं दूर से एक नदी चलती आती है, सौंदूर नदी। अब देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि पैरी नदी और सौंदूर नदी आगे जाके मिलती हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, महानदी, पैरी नदी और सौंदूर नदी। और जहाँ पे ये नदियाँ मिलती है उस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का पानी मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, पैरी नदी चलती हुई आती है और पैरी में आके कहीं सौदूर नदी मिलती है, लेकिन इसको आगे जाके सौढूर नदी भी कहा जाता है कई जगहों पे और पैरी नदी भी कहा जाता है। अगर आप गूगल मैप पे जाके चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक पैरी नदी है, यहाँ पे सौदूर नदी आके मिली मालगांव के पास। यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ी तो इसको पैरी कहा जा रहा है गूगल मैप के अंदर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा फेमस नाम जो है वो सौडूर है, क्योंकि सौडूर पे एक बांध भी बना हुआ है, सौडूर बांध, तो इसीलिए इसको सौडूर नदी भी कहा जाता है। तो पैरी और सौडूर कहीं ना कहीं एक साथ ही चलती हैं। तो ये तीनों नदी इवेंचुअली मिल जाती है। अब जहाँ पे ये नदियाँ मिलती है उस जगह का नाम है राजिम। और राजिम से ही थोड़ा दूरी पे आप देख सकते हो रायपुर भी बसा हुआ है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास पास है। तो राजिम पे आकर के ये नदी मिलती है। इसके बाद 3 नदियाँ आती है राइट की तरफ से ही, जो काफ़ी छोटी होती हैं। एक है सुक्खा नदी, एक है कोडार नदी और एक है ब्लामवेही नदी। ये तीनों नदी वैसे तो साइज में छोटी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जहां पर कोडार नदी महानदी से मिलती है उस जगह को कोडार महानदी संगम के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको कोडर नदी के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसको कोडार नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले हो जाती है पैरी और सौडूर, इसके बाद 3 नदियां आती है, सुक्खा,
कोडर और ब्लामबेही। ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ से यानी कि लेफ्ट की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर तक बहती है और आके शिवरी नारायण के पास महानदी से मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी जहाँ पे मिलती है उससे थोड़ा ही पास में, मतलब शिवरी नारायण के आसपास ही एक और नदी होती है जो राइट से आती है, जिसका नाम है जौंक नदी। जौंक नदी भी शिवरी नारायण के पास आके मिलती है। शिवनाथ आती है लेफ्ट साइड से और जौंक आती है राइट साइड से, याद रखना। इसके बाद लेफ्ट साइड से यानी कि ऊपर से दो नदियां आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है हसदो नदी और एक है मंद नदी। आपने नाम सुना होगा हसदो और मंद, कई लोग इसको मंद या फिर मंदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ऊपर से आने वाली इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जहाँ पे मंदा नदी आके मिलती है वहीं से थोड़ी दूर पे छत्तीसगढ़ खत्म हो जाता है, मतलब यहीं तक होता है छत्तीसगढ़। इसके बाद ओडिशा शुरू होता है। ओडिशा में जब आप एंटर करते हो तो थोड़ा दूर चलने पर आपको हीराकुंड बांध मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उस हीराकुंड बांध में एक नदी आके मिलती है ऊपर से ही, वो है इब नदी। याद रखना, इब नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। हीराकुंड बांध के थोड़ा आगे एक इंपॉर्टेंट शहर पड़ता है उड़ीसा का, वो है संबलपुर। संबलपुर काफ़ी ज़रूरी शहर है उड़ीसा के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। संबलपुर के पास ही एक नदी नीचे से यानी कि राइट साइड से आती है जिसका नाम है ओंग नदी। ठीक है, और थोड़ा सा दूर अगर आप चलोगे तो एक नदी और आती है जिसका नाम है तेल नदी। तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। नीचे वाली कौन कौन सी है, पैरी हो गई, सौडूर हो गई, सुक्खा हो गई, कोडर हो गई, ब्लामबेही हो गई। नीचे आओगे तो ओंग नदी हो गई और इसके पास तेल नदी हो गई। तो ये तो नीचे की तरफ से आने वाली यानी राइट साइड से आने वाली नदियां हो गई। लेफ्ट साइड वाली कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड में एक तो शिवनाथ है, हासदो है, मंद है, इब है। याद रखना, चार इंपॉर्टेंट नदियां हैं, शिवनाथ, हासदो, मंद और इब। ठीक है, जब ये नदी थोड़ा आगे जाती है तो ये कटक पहुंचती है। कटक एक इंपॉर्टेंट शहर है और कटक के बाद से ये नदी थोड़ी सी धाराओं में बढ़ जाती है यानी कि डेल्टा में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा इस तरफ बढ़ती है, कहीं यहाँ आके बढ़ती है, और यहीं पे है उड़ीसा का फेमस शहर पुरी। पुरी में आपको पता होगा जगन्नाथ यात्रा निकलती है, उसके लिए बहुत फेमस है ये जगह, तो इसे आपको याद रखना है। इस डेल्टा के बाद ये जो नदी है कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों ये हो जाता है महानदी का रास्ता। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बांध मैंने आपको बता दिए हैं और सारी सहायक नदियां आपको बता दी है और शहर भी आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।